नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 4 दिन पहले धनबाद पहुंचे थे और धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरयू राय का नाम सुनते ही जमकर बिफर गए थे रघुवर दास। लेकिन सरयू राय भी 4 दिन बाद उसी शहर में उसी जगह पर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और क्या कुछ सवालों का जवाब दिया है, आप भी सुनिए। सुपारी नेता है, हम सुपारी नेता हैं, गंजेड़ी नेता नहीं है, इतना तो समझना चाहिए। सुपारी नेता होना और गंजेड़ी नेता होना दोनों में अंतर होता है। सरकार बचाने का आप सुपारी लिए हैं? हाँ, पता नहीं झारखंड सरकार पर आफत आई है, बचाने की विडंबना यही है, मैंने ट्वीट में भी कहा है, अगर आप लोग देखते होंगे कि एक पक्ष सरकार गिराने में लगा हुआ है और दूसरा सरकार बचाने में लगा हुआ है और दोनों का केंद्र बिंदु भ्रष्टाचार है, मगर भ्रष्टाचार हटाने में कोई नहीं लगा हुआ। उन्होंने जब राजबाला वर्मा को की प्रशंसा की कैबिनेट में बिठाने पर, तब मैंने विरोध किया और मेरा साथ सीपी सिंह ने दिया। उसकी शब्दावली मेरे ट्विटर पर आप देख सकते हैं कि कितनी प्रशंसा की गई। शायद ही किसी कैबिनेट ने किसी चीफ सेक्रेटरी की देश के किसी कोने में इतनी प्रशंसा की होगी साहब। जब आपने दे दिया पूजा सिंह क्लीन चिट, तो आप कहते हैं कि एक संचालन पदाधिकारी बनाए थे किसी को, उन्होंने फैसला दिया। बस संचालन पदाधिकारी की जो सीमा है वह उस परिपत्र में ही है जिसमें आरोप मुक्त किया गया उनको। उसके एक पारा में लिखा गया है कि संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत सरकार ने निर्णय लिया है कि इनको आरोप मुक्त किया जाए। तो सम्यक समीक्षोपरांत क्या होता है? संचालन पदाधिकारी वरिष्ठ पदाधिकारियों को सजा देने के मामले में तब नियुक्त होते हैं जब वो आरोप, जिस पर आरोप है, वो इसके लिए कहता है। और जो संचालन पदाधिकारी होता है वो अर्ध न्यायिक पद होता है, क्वासी जुडिशियल होता है। तो जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो सरकार जिसने आरोप लगाया है उसका काम है आरोप साबित करना, और पूजा सिंघल पर आरोप लगाए तो उनका काम है कि अपने पक्ष में बचाव करना। इसके लिए जिला के उपायुक्त को अभी ये बनाया जाता है, अध्यारोपित पदाधिकारी एक ऐसा ही शब्द है कि जो आरोप को साबित करते हैं, उस जिले के हैं, तो सरकार भी साबित करने की रहती है। तो मुद्दई मुदाले अगर एक हो जाएगा तो जज क्या करेगा? क्वासी जुडिशियल पोस्ट के नाते एपी सिंह आपसे फाइल नहीं मांग सकते हैं, उनको अधिकार नहीं है। आरोप आपने लगाया, साबित करना आपका काम है, तो आप बताइए कि आपने उसको साबित किया है। दूसरा है कि उसमें प्रावधान है रूल्स में सरकार के कि जब संचालन पदाधिकारी प्रतिवेदन दे देगा तो आप उनकी समीक्षा करेंगे। लगेगा कि नहीं कोई कमी है प्रतिवेदन में, तो आप फिर से उसको लौटा देंगे उनके प्रतिवेदन को, हिसाबी बिंदुओं पर फिर से विचार करिए। तो इन्होंने लिखा कि सम्यक समीक्षा के उपरांत, जो एपी सिंह का रिपोर्ट था उसकी सम्यक समीक्षा, उसके उपरांत में क्लीन चिट दिया है कि प्रोसेस का पालन हुआ है उसका, तो बता दें। मैं इतना आपको प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि रघुवर जी के सरकार में 3 आर की चर्चा होती थी। रघुवर, राजबाला, एक रंजन ठेकेदार थे। तो उस समय इन लोगों ने जो संस्थागत भ्रष्टाचार का पैमाना विकसित किया, उनके समय में वह केंद्रीकृत था, मुख्यालय स्तर से ही नियंत्रित था। सिस्टम वही रह गया जो उनके साथ थे। सब लॉक स्टॉक बैरल पूरी तरह से रघुवर दास के रूप में आप हेमंत सोरेन को घेर रहे हैं। भाजपा वो देखे कि आरोप उस पर चस्पा होते हैं कि नहीं। जरा फेयर आइए ना, साफ आइए। मैंने तो बाबूलाल जी को भी कहा ट्वीट करके कि भाई आपने जो पुराने बयान हैं 5 साल के, उन पर ज़रा गौर करिए और उन बयानों से ज़रा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तो अवगत करा दीजिए आप कि भाई हमने ये बयान दिया था और वो बयान सही थे, कराइए आप। कहीं तो खड़ा होना पड़ेगा ना। सरकार बचाना, सरकार हटाना, मगर भ्रष्टाचार नहीं हटाना, ये अंतर हो गया है, इतना ही हो गया। तो आप भी इन दोनों की दुश्मनी की डिग्री का अंदाजा लगा ही लिए होंगे। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज पोस्ट के साथ। अगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और कुछ सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।